अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, रेड कलर का जो बटन है नीचे, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ओमान की अपडेट्स और साथ ही कुछ पाकिस्तान की एक स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा जिसने बहुत ज़्यादा आजकल समझ लें कि मैं क्या लफ्ज़ दूँ, आप खुद ही जज करके बताइएगा उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ओमान की पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, वेव्स जो हैं, वो 84,600 लोग रिकवर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 285 जो है वो पिछले 24 घंटे में रिकवर हो गए कोविड-19 के पेशेंट्स। जो केसेस हैं उनकी तादाद थोड़ी सी इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। जैसे कल 536 थे और आज 557 केसेस हुए हैं। कल मेरा ख्याल है 11 डेथ थी और आज 13 डेथ हो गई हैं। टोटल तादाद जो डेथ की है वो क्रॉस कर गई है 800 से इस वक्त सल्तनत ऑफ ओमान में। अब ये ग्राफ का बढ़ना जो है ये थोड़ा सा अलार्मिंग है, क्योंकि सेकेंड वेव की बातें चल रही हैं और सेकेंड वेव के साथ इस तरह के मामलात आ जाना थोड़ा सा है मसला। लेकिन इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है, जो कि इसका वाहिद हल है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके एहतियात करें। आप ये ना देखें वहाँ पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है, इंडिया में ऐसे हो रहा है तो बस यहाँ भी सब चले ना, ऐसा नहीं है। देखिए, हर इंडिविजुअल की अपनी जान की अपनी कीमत है। तो जितना आप अपने आप का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखेंगे वो सिर्फ आप अपने आप के लिए भलाई कर रहे हैं, उसका किसी गवर्नमेंट से, किसी स्टेट से, किसी एक इंडिविजुअल से लेना देना कोई नहीं है। तो आप अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत करें। हर बंदा अगर ये सोचेगा तो इंशाल्लाह पूरा मुल्क, पूरी दुनिया जो है वो एक सेफ़ सिटी बन जाएगी, सेफ़ एक वर्ल्ड बन जाएगी। अब डिस्कस करते हैं। हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक ने आज जो है वो जो सुप्रीम कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात की है, और एक उन्होंने पेड़ भी लगाया है वहाँ पे फ्रैकन सेंस का। और उस मुलाकात में जो सुप्रीम कमेटी के एफर्ट्स हैं उनको बहुत सराहा है, और वाकई सराहा जाना भी चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने टेकअप किया सारे मामले को, बहुत काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ है। उसके साथ मोटरिस्ट को अरेस्ट किया है, जो कि आपको पता है ड्रिफ्टिंग वगैरह का शौक़ होता है कुछ लोग, स्पेशली जो यंग यूथ जनरेशन है, वो जैसे अपने पिंडी बॉयज़ होते हैं वहाँ पे, वो खींच के लेट के मोटरसाइकिलें चलाना उनकी हॉबी होती है, और वो एक फ़न होता है, बेसिकली एक थ्रिल जो होता है, एडवेंचर, और उसको फ़न करते हैं। लेकिन उसकी नतीजे में बहुत सारी जानें चली जाती हैं। पता नहीं कितनी माओं के लाल जिन्हें पाल पोस के पता नहीं क्या क्या सपने देख के बड़ा किया होता है, वो अपनी ज़िंदगी उस थ्रिल के, उस एडवेंचर के चक्कर में खो देते हैं। इसी तरह यहाँ भी मोटरिस्ट को अरेस्ट किया है। तो जो भी ऐसा बंदा इस तरह कोई भी काम कर रहा है, मेहरबानी करके ना करें। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में, आपने देखा होगा, बताता रहता हूँ, मुतनब्बे करता रहता हूँ लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। कोई भी आप ऐसा काम यहाँ पर ना करें कि जिससे आपको या आपकी फैमिली को परेशानी हो। उसके बाद वायरस जो है वो इस वक्त 8.7% एक्सपेक्ट्स हैं, और 3.9% ऑफ ओमानीज हैं जो उसके साथ अभी एफिलेटेड है। उसके साथ बच्चों की एजुकेशन के बारे में बड़े लोग वरीड है कि क्या किया जाए, क्योंकि केसेस की तादाद जारी, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, 2 दिन पहले ही गालबन मेरी वीडियो में, कि यूएस में स्कूल खुले थे एक दफ़ा अगस्त में, लेकिन क्योंकि वो स्प्रेड एकदम से बहुत ज़्यादा हुआ स्कूल खुलने की वजह से, पाकिस्तान में भी जैसे स्कूल खुले हैं तो एक ही कॉलेज के कुछ, मेरा ख्याल है कोई 4-5 उस्तादा को और एक स्कूल के 7-8 बच्चों को आया, तो उनको शट डाउन करना पड़ा। इस तरह से कुछ मदरसे, कुछ जो है वो स्कूल्स और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तक भी ये बात गई है। सो ये तो होगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स तो चलेंगे, लेकिन उसका हल, उसका सोल्यूशन प्रॉपर स्पेसिफिक निकालना पड़ेगा, क्योंकि तालीम भी ज़रूरी है। और ऑनलाइन क्लासेस अगर बंदे को लेनी है तो फिर यूट्यूब पे इनफ जो है वो समझ ले कंटेंट पड़ा हुआ, हर क्लास का हर सिलेबस पड़ा हुआ है, फिर बच्चा वहीं से खोल के वीडियो देख के पढ़ ले और वो जाके एग्ज़ाम्स दे दे। सो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से होनी चाहिए इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है। कि क्योंकि बच्चों को खुद तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन बच्चा एक कैरियर बन जाता है जो कि आपके लिए वायरस ला के जो बड़े हैं उन तक उसको ट्रांसमिट कर देता है। सो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा अभी परेशानी का एक किया जा रहा है मामला कि क्या बनेगा, किस तरह से इसको निपटाएंगे। अब मैं बात करता हूँ आपसे पाकिस्तान का जो बेसिकली टॉपिक। देखें, मॉर्निंग शोज़ जो है ना, मॉर्निंग शोज़ कुछ प्रोमिनेंट हैं, वो हर एक चैनल का मसला है इस वक्त। बेसिकली मसला क्या है? टीआरपी। उनको चाहिए टीआरपी। अब एक चैनल है जो कि ARY पे चलता है, मेरा ख्याल है निदा यासिर का चैनल है, उसने क्या किया है कि जो अभी वहाँ पे एक बच्ची के साथ ज़्यादती करके उसको कत्ल कर दिया गया था, उनके पेरेंट्स को बुलाया है, और पेरेंट्स को बुला के इस तरह के बेफजूल और बेतुके सवालात किए हैं कि इंसान शर्मा जाए। मतलब मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस तरह से आपको बताऊं कि क्या क्या उसने उससे सवालात किए। सो जो मॉर्निंग शोज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ, उनको कोई ज़रूरत, कोई हमदर्दी, कुछ भी नहीं है उन वालदेन से लेना देना। वो बुलाते हैं,
अपनी टीआरपी के चक्कर में इस तरह के अजीबोगरीब सवाल करते हैं, फिर उसको हेडलाइन बना के अच्छे से बड़े बड़े थंबनेल लगा के उसको प्रोड्यूस करते हैं, लोगों को उसको दिखाते हैं। और लोग भी कुछ बस बेज़मीर से हो गए, अजीबोगरीब से उनकी हरकत होती है, उनको मज़ा आता है जब इस तरह की कोई प्रोग्राम, इस तरह की कोई बातें होती है, तो फिर उसका टीआरपी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। सो मेरी तो आपसे ये उम्मीद है कि और रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के जो चैनल्स हैं और इस तरह के जो समझ लें कि जो मतलब लोगों के सेंटिमेंट से खेलते हैं और सिर्फ अपनी टीआरपी के चक्कर में, उनको ना देखें, अवॉइड करें। क्योंकि देखें ये जो वाक़यात है किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो किसको अच्छा लगेगा, आप अपने आप को एक दफ़ा रख के सोचें और मुझे बताएं कमेंट में कि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ हो इस तरह, और इस तरह से कोई आपके साथ सवाल करे इस तरह से, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। तो मैं कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ देखता हूँ तो उसको मैं अपने ऊपर रख के सोच के फिर उसके बाद उस पर बात करता हूँ। तो जब बंदा अपने ऊपर रखता है, अपने पे सोचता है ना ये, तो फिर उसको उसकी रियलिटी का पता होता है, एहसास उसके अंदर आ जाता है कि यार ये जो बात हो रही है क्या हो रही है। सो बस ज़िंदगी में जब भी कोई इस तरह का मामला हो, और इस तरह का नहीं, बहुत जो भी आप देख रहे हो, या किसी मुस्तहिक को देख रहे हो, किसी मोहताज को देख रहे हो, किसी जॉब सीकर को देख रहे हो, किसी भी ऐसे बंदे को आप देख रहे हो जिसको आपको दिल कर रहा हो कि यार मैं कुछ करूं इसके लिए मामला, तो अपने आप को एक दफ़ा सिर्फ उसकी जगह पे रख के देखें कि यार अगर मैं इसकी जगह हूं तो क्या हो। तो सब कुछ खुल के ऐसे आपके सामने वीडियो चल जाएगी बिल्कुल कि यार अच्छा ऐसे 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 होगा, ये बंदा इस वक्त इस परेशानी में, फिर आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा उसके अंदर। तो मैं आपसे अब लेता हूँ इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे मुस्तफ़ीद हों मालूमात से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।